छला गया छात्र और नैरेटिव का हाईजैक। भारत में एक अजीब और पुरानी परंपरा है, जब जनता रोती है तो राजनीति मुस्कुराती है, और जब किसी छात्र का भविष्य टूटता है तो किसी न किसी नेता का नैरेटिव सेट होता है। नमस्कार, मैं हूं देव किशन इंदिवर और आप देख रहे हैं देव दृश्य। आज बात सिर्फ नीट 2026 की नहीं, बात उस सिस्टम की है जो युवाओं के सपनों की कीमत पर अपना व्यापार चला रही है। जरा एक छात्र की जगह खुद को रख कर देखिए। 2-3 साल की कड़ी तपस्या, माता पिता का लिया हुआ कर्ज, खुद को एक कमरे में बंद कर लेने की सजा, और फिर अचानक एक खबर आती है पेपर लीक। ऐसे वक्त में एक छात्र क्या मांगता है? क्या उस सिस्टम से कोई खैरात मांगता है? नहीं, वो सिर्फ एक निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और एनटीए जैसी संस्थाओं से जवाबदेही मांगता है। वो यह भरोसा मांगता है कि उसकी खून पसीने की मेहनत किसी दलाल के हाथों न दिख जाए। लेकिन जैसे ही यह दर्द कैमरों तक पहुंचता है, छात्र पीछे छूट जाता है और मंच पर नेता, इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स आ जाते हैं। टीवी पर सवाल यह नहीं रहता कि व्यवस्था कैसे सुधरेगी, सवाल यह बन जाता है कि किस पार्टी के नेता क्या बोल रहा है। नीट का सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ था, छात्रों के उस भरोसे का भी लीक हुआ था जिसे सिस्टम ने दशकों से खोखला कर रहा है। और भारत में आंदोलन कभी अकेले नहीं चलते, उनके साथ हमेशा अवसरवादी भी मार्च करते हैं। सड़क की अराजकता सिस्टम को बचाने का बहाना। विरोध लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी होती है नैतिकता। जैसे ही आंदोलन ने जोर पकड़ा, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पूरे मुद्दे को भटका दिया। पत्थरबाजी, पुलिस से टकराव और पत्रकारों से बदसलूकी, खास करके महिला पत्रकारों से। एक सीधा सा गणित समझिए, जब कोई आंदोलन हिंसक होता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? सिस्टम को, क्योंकि अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर भ्रष्टाचार की खबर नहीं छपती, पत्थरबाजी की खबर छपती है। सरकार को रातों रात यह कहने का बहाना मिल जाता है कि यह छात्रों का नहीं, उपद्रवियों का काम है। मतलब ये सब कुछ चल रहा है, उपद्रवी कर रहे हैं। आलोचना कीजिए, कड़े सवाल पूछिए, सड़क पर बैठे, लेकिन जब बहस की जगह गालियां ले और विरोध की जगह अराजकता, तो वह लोकतांत्रिक भाषा नहीं रह जाती। एक फेंका हुआ पत्थर हजारों जायज तर्कों की हत्या कर देता है। सिस्टम बदलने की मांग लोकतंत्र है, लेकिन अराजकता सिर्फ उस सिस्टम को खुद को बचाने का एक रास्ता देती है। सिलेक्टिव आक्रोश, क्या हर घोटाला ट्रेंड होता है? अब आते हैं उस सवाल पर जो थोड़ा असहज। आजकल हर गुस्सा एक एल्गोरिदम। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ मुद्दे तुरंत राष्ट्रीय हेडलाइन बन जाते हैं, जबकि कुछ सिर्फ स्थानीय अखबार की किसी कोने में सिमट कर रह जाते हैं? जरा लिस्ट देखिए। झारखंड में जेएसएससी, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती, राजस्थान में आरईटी, और बात सिर्फ हिंदी बेल्ट तक सीमित नहीं, अखिल भारतीय, केरल, हैदराबाद, कर्नाटक और पंजाब, इन सभी जगहों से हाल ही में पेपर लीक और भर्ती घोटालों की खबरें आई। लेकिन क्या हर राज्य के छात्र के दर्द को राष्ट्रीय मंच मिलता? क्या ऐसा होता? क्या हर घोटाले पर दिल्ली के स्टूडियो में टीवी डिबेट्स होती हैं? नहीं, क्योंकि भारत में हर घोटाला राष्ट्रीय ट्रेंड नहीं बनता। जो दुख राजनीतिक नैरेटिव में फिट बैठता है उस पर रील बनती है, जो फिट नहीं बैठता वो छात्र फिर से अपनी किताब खोलकर अपने स्थानीय किस्मत से लड़ने बैठ जाता है। व्यवहारिक समाधान और असली सवाल। आंदोलन खत्म हो गए, मंच खाली है, इन्फ्लुएंसर्स जा चुके हैं, तो अंत में हिसाब करते हैं जीता कौन? शिक्षा मंत्री की कुर्सी चली गई, नई जांच कमेटियां बन गई, नेताओं को भाषण मिल गए, न्यूज चैनल्स को व्यूअरशिप मिली, लेकिन क्या इससे उस छात्र का वो टूटा हुआ भरोसा वापस आया? सरकार ने री एग्जाम करवाकर एकेडमिक साल तो बचा ली, लेकिन उन 40-50 दिनों तक छात्रों ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, रातों की जो नींद उड़ी और माता पिता के माथे पर जो चिंता की लकीरें खींची, और काफी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना के कुछ बच्चों ने अपनी जान भी ली, क्या कोई कमेटी उसका हिसाब ले सकती? नहीं। इस्तीफा एक कॉस्मेटिक बदलाव है, असली समाधान व्यवहारिक होना चाहिए। जब तक एनटीए जैसी संस्थाओं का एकाधिकार नहीं टूटता, जब तक पेपर सेट करने से लेकर सेंटर अलॉटमेंट तक की पूरी प्रक्रिया का थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं होता, और जब तक पेपर लीक करने वाले माफियाओं की संपत्ति कुर्क करने वाला सख्त केंद्रीय कानून जमीन पर लागू नहीं होता, तब तक सिर्फ कमेटियां बनेंगी, समाधान नहीं निकलेगा। याद रखिए, डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बनने का सपना किसी विचारधारा का मोहताज नहीं होता, वह एक परिवार की जीवन भर की उम्मीद होती है। आज मंत्री बदल गए, कल सरकारें बदल जाएंगी, लेकिन अगर ये सिस्टम नहीं बदला
तो अगली बार सिर्फ साल बदलेगा, पेपर लीक का डर नहीं। इसलिए अगली बार सवाल सत्ता से भी पूछिए, विपक्ष से भी पूछिए, लेकिन सबसे तीखा और सबसे पहला सवाल इस खोखले सिस्टम से पूछिए। मैं हूं देव किशन इंदिवर और आप देख रहे हैं देव दृष्टि। अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद।